प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, प्रॉपर्टीज। फर्स्ट केस, ठीक है, कॉनकेव मिरर। टिपिकली तुम ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखते हो ये बताओ? इन्फिनिटी, फिर बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, फिर कहाँ रखते हो? सी, फिर सी एंड एफ, फिर एट एफ, बिटवीन एफ एंड पोल, यही होता है ना? लेट मी नंबर इट। ये इन्फिनिटी है, लेट मी कॉल इट पॉइंट 1, पोजीशन 1। दूसरा कहाँ से कहाँ के बीच? दूसरा है फ्रॉम इन्फिनिटी टू सी। तीसरा एट सी। चौथा बिटवीन सी एंड एफ। फिफ्थ एट एफ। सिक्स्थ बिटवीन एंड पोल, यही है ना? और एक लेट अस मेक अ टेबल, ठीक है, एक टेबल बनाते हैं। ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखना होगा। टेबल में वी नीड, एक टेबल बनाओ जिसमें चाहिए सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ जस्ट अ मिनट, ऐसा टेबल चाहिए। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में हम लोग दो कॉलम रखेंगे। एक वी विल मेक टेबल फर्स्ट और उस टेबल को कन्वर्ट करेंगे एक ग्राफ में। तो ऑब्जेक्ट के पहले देख लो कितना सारा कॉलम चाहिए। और एक हो गया इमेज। फॉर ऑब्जेक्ट वी नीड नंबर 1 पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकेंड, ऑब्जेक्ट इज रियल और वर्चुअल। केवल दो कॉलम चाहिए ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। बट फॉर इमेज ये बताओ तो, याद करके इमेज का जनरली क्या क्या प्रॉपर्टी तुम बताते हो? एक तो इमेज में हमको चाहिए होगा पोजीशन ऑफ इमेज। फिर क्या चाहिए होता है? एक टर्म होता है साइज ऑफ इमेज। फिर क्या होता है? इमेज इज रियल और वर्चुअल। और क्या बताना पड़ता है? इमेज इज इरेक्ट और इन्वर्टेड। तो ऐसा मेक, इतना सारा कॉलम बना लो, ऐसा एक टेबल बना लो रादर। डन। अब एक एक कॉलम को, आई मीन रो को फिल करते हैं। पोजीशन 1, ऑब्जेक्ट कहाँ है? पोजीशन 1 पे। तो वर्चुअल है ऑब्जेक्ट या रियल है? रियल है। इमेज का पोजीशन बताओ। एट फोकस, एफ लिख देते हैं। एट फोकस, एट फोकस है ना। साइज, डिमिनिश मतलब पॉइंट साइज। पॉइंट, रियल और वर्चुअल? रियल। मतलब ये बहुत रेलिवेंट नहीं है, बट स्टिल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इरेक्ट और इन्वर्टेड। इरेक्ट या इन्वर्टेड? कैसे डिसाइड करते हैं इरेक्ट या इन्वर्टेड? इरेक्ट या इन्वर्टेड हमेशा डिसाइड होगा इस ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूला से। जब भी कंफ्यूजन हो तो तुरंत क्या करोगे? -v/u। अब ये बताओ, इस तरफ से इंसिडेंट रे आ रहा है, ये तुम्हारा पॉजिटिव डायरेक्शन है। व्हाट इज साइन ऑफ u? नेगेटिव। व्हाट इज साइन ऑफ v? नेगेटिव। दोनों नेगेटिव है तो क्या साइन रहेगा मैग्निफिकेशन का? नेगेटिव। तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव मैग्निफिकेशन मीन्स व्हाट? इन्वर्टेड। सेम साइड होता तो क्या आता? पॉजिटिव। ऑपोजिट साइड है तो क्या आएगा? नेगेटिव। तो इन्वर्टेड। ये हो गया। सेकेंड, खुद से कंप्लीट करो। सेकेंड, ऑब्जेक्ट तो रियल है, पोजीशन बताओ इमेज का। C एंड F, पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन C एंड F, या उससे बेटर ये कहना होगा बिटवीन F एंड C।
अभी कहाँ था, एफ पे, अब किधर शिफ्ट होगा, सी की तरफ। तो बेटर क्या है, बिटवीन एफ एंड सी, कोई फर्क नहीं पड़ता है बट वो ज्यादा लॉजिकल है या नहीं, बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी। साइज स्मॉल, स्मॉल लिखोगे ना, साइज स्मॉल। रियल या वर्चुअल, रियल। इरेक्ट या इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, ये भी हो गया। थर्ड बताओ, थर्ड, नंबर 3 क्या, ऑब्जेक्ट तो रियल ही है, पोजीशन एट सी, सेंटर पे, साइज सेम साइज, इमेज आई मीन वर्चुअल या रियल, इन्वर्टेड, ये सब तो नहीं बदला। 4 बताओ, नंबर 4, नंबर 4 क्या होगा, कहां पे, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी या बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, ठीक है, सी एंड इंफिनिटी वैसा लिख देते हैं। साइज लार्ज, रियल या वर्चुअल, इरेक्ट या इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। फिर नंबर 5, नंबर 5 क्या होगा, 5 का मतलब एट इंफिनिटी, साइज वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, रियल या वर्चुअल, रियल, इरेक्ट या इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। नंबर 6, वेयर इज इमेज, पोजीशन कहाँ है, इन फ्रंट ऑफ मिरर या बिहाइंड मिरर, लिख दो बिहाइंड। साइज लार्ज, रियल या वर्चुअल, वर्चुअल, इरेक्ट या इन्वर्टेड, इरेक्ट या इन्वर्टेड, इरेक्ट। क्यों, अब एम का यहां साइन देखो तो यू तो नेगेटिव बट वी का क्या साइन, पॉजिटिव, तो एम का क्या साइन आएगा, पॉजिटिव, तो वो इरेक्ट ना। ये जो तुम छह पोजीशन लिए ऑब्जेक्ट का, सब में ऑब्जेक्ट क्या था, सब में ऑब्जेक्ट क्या था, रियल। क्या ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट केस नंबर 7 होगा, ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, हो सकता है नहीं ऑब्जेक्ट वर्चुअल ना। ऑब्जेक्ट वर्चुअल, तो पहले एक रे डायग्राम पे वापस आते हैं, जहां भी जगह ऐसा ड्रॉ करके देखो, कॉनकेव मिरर है, इफ आई ड्रॉ डायग्राम लाइक दिस, तो ये जो ऑब्जेक्ट हुआ इसको तुम क्या कहोगे, ये क्या है, रियल ऑब्जेक्ट है या वर्चुअल। तो हाउ यू विल कंप्लीट दिस टेबल नाउ, अब क्या क्या बताओगे इसके बारे में, ये कैसे कंप्लीट करें। तो दिस विल गिव यू एन इनसाइट कि कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। उसके लिए भी तो पहले यहां लिखो 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/v प्लस 1/u। तो हाउ मच इज 1/v, 1/f माइनस 1/u। तो टेल मी हाउ मच इज v इक्वल टू, v is equal to uf by u minus f or not, v is equal to uf by u minus f। क्यों ना ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हम लोग डायरेक्टली यही फॉर्मूला यूज किया करें, क्यों, इतना समय तो बच जाएगा, 2 सेकंड 5 सेकंड। v इक्वल टू हाउ मच, uf by u minus f, डन। नाउ जरा साइन हमको बताओ तो सबका। जैसे ही साइन की बात आई तो 2 काम तुमको करना है, एक ओरिजिन मार्क कर लिए, यहां पे ओरिजिन है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, दैट्स व्हाई यू नीड रे डायग्राम। ओरिजिन मार्क कर दिया करोगे और
पॉजिटिव डायरेक्शन मार्क कर दोगे। चलो, व्हाट इज साइन ऑफ यू? पॉजिटिव, u इज प्लस। व्हाट अबाउट f? f माइनस, माइनस है ना, तो क्या साइन यहां आया देखो तो, v इक्वल टू कितना हो जाएगा? u का तो वही साइन है, f माइनस है तो माइनस यू एफ हुआ बटा कितना, u प्लस एफ। अब वी कैन राइट दिस एज माइनस साइन, ब्रैकेट में लिख लेते हैं यू एफ बाई यू प्लस एफ। तो यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, ये ब्रैकेट हमेशा पॉजिटिव आएगा। व्हाट इज साइन ऑफ v? माइनस, v का साइन क्या है? माइनस। v माइनस का मतलब कहाँ है? ओरिजिन के आगे या ओरिजिन के पीछे? इस तरफ है ना, तो कैसा इमेज बनेगा? मिरर के पीछे बनता तब तो वर्चुअल कहते हैं, मिरर के सामने बन रहा है ना, तो कैसा इमेज बनेगा? रियल। तो एक कॉलम तो हम लोग फिल कर लिए, इट इज रियल, ये रियल है। पोजीशन कौन बता सकता? साइज बता सकता हूं। अब क्या क्या बताना है? पोजीशन, साइज, इरेक्ट, इन्वर्टेड, ये सारा है ना। तो साइज कैसे बता सकते हैं हम लोग? इरेक्ट, इन्वर्टेड कैसे बता सकते हैं? मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला है? m इक्वल टू माइनस वी बाई यू। यहां से देखो तो v पता है, u समझ में आ रहा है। कैन वी टेक u टू अदर साइड? सेम इक्वेशन को तुम रीअरेंज करके ऐसा कुछ लिख सकते हो, माइनस वी बाई यू इक्वल टू क्या दिख रहा है यहां से? ऐसा दिख रहा है। माइनस वी बाई यू का मतलब क्या हुआ? मैग्निफिकेशन कितने के बराबर? क्या साइन आ रहा है इसका? पॉजिटिव। मतलब कैसा है? इन्वर्टेड या इरेक्ट? अब ये देखो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कैसे असर्शन रीजनिंग में भी क्वेश्चन हो सकता है। जनरली तुमको ये पता होता है कि कॉन्केव मिरर में इरेक्ट मिलता है इमेज जब वो वर्चुअल होता है। इमेज इरेक्ट होता है कब? वर्चुअल। बिकॉज बाकी सारा इमेज यहां से यहां क्या था? रियल था ना, और इरेक्ट था या इन्वर्टेड था? लेकिन यहां पे रियल भी है और क्या है? इरेक्ट है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस हो सकता है। रियल इमेज भी कैसा हो सकता है? इरेक्ट। लेकिन उसके लिए ऑब्जेक्ट को क्या होना होगा? वर्चुअल। साइज बताओ जरा, साइज समझ में आता है? साइज, साइज समझ में आता है किसी को? यही से तो दिख रहा है, एफ बाई यू प्लस एफ। ये कैसा नंबर होगा? ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1? यू प्लस एफ इज ग्रेटर देन एफ और नॉट? यहां मेंशन कर लेते हैं, इज लेस देन 1। लेस देन 1 होने का मतलब क्या होगा? साइज लार्ज है या स्मॉल है? स्मॉल। स्मॉल लिख लेते हैं। पोजीशन बता सकते हो? पोजीशन, चलो पोजीशन में दिक्कत है तो एक काम करते हैं, लेट अस डू दिस। हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। पहले ऐसा ग्रिड बनाओ, एक्सेस ड्रॉ करो v और u। ये दो एक्सेस ऐसा ड्रॉ करो, एक पे u है, दूसरे पे v है। एंड देन किसी कारण से वो क्लियर हो जाएगा। मेक अ ग्रिड लाइक दिस, डॉटेड लाइन से। ये प्लस एफ है, माइनस एफ है, प्लस एफ। एक रेफरेंस के लिए ऐसा ग्रिड बना लो, इसका यूटिलिटी समझ में आया। डू दिस मच। ड्रॉ कर ली।
Now we have to convert this table into a graph, and graph में we will consider rather sign of u and v also. So graph should be in proper quadrant. ग्राफ कहाँ होना चाहिए? प्रॉपर क्वाड्रेंट में. जैसे व्हाट आई मीन, रो 1 को देखो सब कोई टेबल में. रो 1 बताओ किस क्वाड्रेंट में? ये पॉजिटिव, ये ओरिजिन तुमको दिख रहा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है. वेयर इज यू? आई मीन यू इज नेगेटिव और नॉट? एंड व्हाट अबाउट वी? नेगेटिव. वी ऑल्सो इज नेगेटिव. तुम किस क्वाड्रेंट में हो? थर्ड क्वाड्रेंट. और हाउ मच इज यू? माइनस इंफिनिटी. फर्स्ट का मतलब u क्या हुआ? माइनस इंफिनिटी. एंड हाउ मच इज v? प्लस f या माइनस f? तो u इज माइनस इंफिनिटी एंड v इज माइनस f. तो इसलिए माइनस f यहां पे, तो हम लोग यहां कहीं हैं इस लाइन पे, इस लाइन पे यहां कहीं है. एक पॉइंट ऐसे ही मार्क कर लेते हैं. यानी थर्ड क्वाड्रेंट. ये किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? पहला. सेकेंड में कहां पे हो जरा बताओ, किस क्वाड्रेंट में? खुद से चेक करो. सेकेंड रो. व्हाट इज u? नेगेटिव. What about V? नेगेटिव. किस क्वाड्रेंट में हो? थर्ड क्वाड्रेंट में कहां तक हो जरा चेक करो. थर्ड क्वाड्रेंट कहां तक है? एज लॉन्ग एज तुम्हारा इमेज रियल था. कहां तक रियल था? 5 तक. 5 तक देखो तो जल्दी से चेक करके बताओ. 1 से 5 वेयर आर यू? 1 to 5 वेयर आर यू? 1 to 5 वेयर आर यू? रो 1 to रो 5 कहां, किस क्वाड्रेंट में? थर्ड. 1 एक एक्सट्रीम केस है, 1 एक लिमिटिंग केस है. रादर क्या लिमिट है वहां? वेयर इज यू? माइनस इंफिनिटी. वेयर इज वी? माइनस एफ. वी विल टेक इनटू अकाउंट साइन ऑल्सो. वैसे ही सोचना है. माइनस इंफिनिटी एंड माइनस. और फिफ्थ क्या है? वो भी एक लिमिटिंग केस है. क्या है लिमिटिंग इसमें? वेयर इज ऑब्जेक्ट? माइनस एफ. वेयर इज इमेज? ऑब्जेक्ट इज एट माइनस एफ, इमेज इज एट माइनस इंफिनिटी. तो हम फिर यहां पहुंच गए कहीं. तो और रिलेशन कैसा है? ये लीनियर तो नहीं है. 1/f इक्वल टू क्या है? 1/v प्लस 1/u. तो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस. ऐसा कुछ ग्राफ होगा. देखो ये लिमिटिंग केस हो गया. दोनों लिमिटिंग केस समझ में आया? ड्रॉ दिस. किस क्वाड्रेंट में हो तुम? थर्ड क्वाड्रेंट. ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा. इट विल मूव डाउन लाइक दिस. और ये भी ऐसा रहेगा. समझ गए? इसमें एक काम करते हैं. ये बताओ तो, ऐसा तुम कह सकते हो सबसे पहले u का साइन क्या है? v का भी साइन क्या है? नेगेटिव. एंड कैन वी यूज दिस? केवल हम कैपिटल R लिख दे रहे हैं. ऑब्जेक्ट इज रियल, इमेज ऑल्सो इज रियल. ऑब्जेक्ट भी रियल है और इमेज भी क्या है? रियल. हो गया ना? अब ये जो पॉइंट हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं, इस पर तुम कभी नहीं सोचे होगे. आई एम वेरी श्योर. क्या है वो पॉइंट? ठीक से बताना. अब 6 तुम कहां, किस क्वाड्रेंट में पहुंच गए? 6, रो नंबर 6. u क्या है? अभी भी नेगेटिव. बट व्हाट अबाउट v? पॉजिटिव. तो किस क्वाड्रेंट में चले गए तुम? सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में हो ना? नाउ टेल मी वन थिंग. इसको थोड़ा अच्छे से समझना होगा. तो एक हम जहां भी तुम्हारे पास स्पेस है, डायग्राम ऐसा ड्रॉ करते हैं और यहां पे केवल फोकस मार्क करते हैं. डू दिस. एक पॉइंट ऐसा मार्क करो एनीवेयर. बहुत बार हम ये टर्म यूज किए हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट. तुम इस फोकस पे पहुंच सकते हो फ्रॉम दिस साइड एज वेल एज दिस साइड. फोकस एक पॉइंट है तो कितनी तरफ से अप्रोच कर सकते हैं? 2 तरफ से ना. अगर तुम इस साइड से अप्रोच कर रहे हो फोकस को, तो योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, योर ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F और नॉट? दिस विल गिव यू व्हाट? ऑब्जेक्ट का क्या है? डिस्टेंस F है या F से थोड़ा ज्यादा है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस F से थोड़ा ज्यादा है. और अगर इधर से अप्रोच कर रहे हो तो
मतलब दिस विल गिव यू कि ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, अप्रोचिंग एफ, और ये क्या बताएगा? पोल एंड फोकस, अप्रोचिंग फोकस. Now, if object is between C and F and you are approaching focus, you will say where will be image? तुम फोकस के और पोल के बीच तो नहीं हो, तुम इधर हो, यहां पे हो, तो इमेज कहां मिलेगा? इन फ्रंट. इन फ्रंट कहां? इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी? माइनस इन्फिनिटी. ये केस है ना. और अगर इधर से अप्रोच कर रहे हो तो वेयर आर यू? वेयर इज योर ऑब्जेक्ट? बिटवीन व्हाट एंड व्हाट? फोकस एंड पोल. तो इमेज कहां मिलेगा? इन फ्रंट ऑफ मिरर या बिहाइंड मिरर? और तुम यहां से पहुंचते हुए फोकस पे पहुंच गए, तो बिहाइंड मिरर या बिहाइंड मिरर एट इन्फिनिटी? बिहाइंड मिरर एट इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी? तो फॉर u इक्वल टू माइनस एफ, लिमिट टेंडिंग टू u, क्या क्या आंसर आ सकता है? एक आंसर क्या आएगा? वेयर इज इमेज. दूसरा आंसर क्या आएगा? तो ग्राफ इज कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? ग्राफ विल बी डिसकंटिन्यूअस. ग्राफ विल बी डिसकंटिन्यूअस. कहां पे? एवरीवेयर या एट फोकस? एट फोकस. क्यों हुआ ऐसा, ये बताओ, क्यों डिसकंटिन्यूअस हुआ? हम लोग इस तरफ से अप्रोच कर रहे हैं तो क्या होगा? इधर से अप्रोच कर रहे हैं तो तुम कहां हो? तो वेयर इज योर ऑब्जेक्ट? बिटवीन सेंटर एंड, तो वो फोकस और पोल के बीच तो नहीं है, तो कैसा इमेज मिलेगा? रियल. और लिमिटिंग केस में वो इमेज कहां चला जाएगा? माइनस इन्फिनिटी पे. लेकिन अगर तुम पोल से फोकस की तरफ जा रहे हो तब क्या होगा? वेयर इज योर ऑब्जेक्ट ऑलवेज? बिटवीन पोल एंड फोकस. वेयर शुड बी इमेज? इन फ्रंट या बिहाइंड? और लिमिटिंग केस लेंगे तो बिहाइंड में कहां पहुंच जाएगा? एनीवेयर या प्लस इन्फिनिटी? तो ग्राफ तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा. और डिसकंटिन्यूटी फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा? इनफाइनाइट. और तुम बता भी रहे थे कि किस क्वाड्रेंट में जाना होगा? सेकेंड. तो सेकेंड क्वाड्रेंट हम लोगों का कुछ ऐसा ग्राफ हो जाएगा, एंड इट विल पास थ्रू ओरिजिन, समथिंग लाइक दिस. एक कर्व होगा, ये ओरिजिन से पास करेगा. सो ग्राफ क्या दिख रहा है? कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर तो ध्यान नहीं गया होगा पहले. सोचे थे इस बारे में? फ्रैंकली स्पीकिंग नोबडी बॉदर्स, लेकिन ये बहुत सिग्निफिकेंट है. अब एक दूसरा क्वेश्चन अराइज करता है कि ये ग्राफ ओरिजिन से कैसे पास कर गया? 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f. हाउ कम इट पासेस थ्रू ओरिजिन? ये तो ओरिजिन से कभी पास कर ही नहीं सकता. टेल मी, 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f. तो v इक्वल टू u, आई मीन v is 0, u is 0, तो वो डिफाइंड होगा या अनडिफाइंड? वो तो ओरिजिन से कहीं पास ही नहीं करना चाहिए. बट ये ग्राफ, तो ये दूसरा सिग्निफिकेंट पॉइंट है, इसको ऐसा इंसर्कल करते हैं कि हाउ कम ये ओरिजिन से पास कर रहा है, क्या कारण? और एक चीज और चेक करते हैं. 7th में जरा क्वाड्रेंट बताओ तो तुमको क्या समझ में आता है? 7, रो 7 जो था उसका क्या क्वाड्रेंट है? रो 7 का क्वाड्रेंट क्या है? रो 7 का क्वाड्रेंट क्या है? यू क्या था यहाँ? पॉजिटिव. और वी का हम लोग पोजीशन नहीं निकाल पाए, लेकिन वी तो यहां दिख रहा था ना. वी क्या था? नेगेटिव. फोर्थ क्वाड्रेंट है ना. वी का साइन निकाला था या नहीं? क्या साइन है? नेगेटिव. और यू क्या है? पॉजिटिव. तो कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ. ये तो कुछ सजेस्ट कर रहा है कि ये ग्राफ ऐसे ही कंटिन्यू करेगा इस तरह. एनीवे, विल कम टू दैट. अब क्वेश्चन क्या है? वाई इट पासेस, नीचे लिख दो, वाई ग्राफ पासेस थ्रू ओरिजिन. वाई इट पासेस थ्रू ओरिजिन. वाई इट पासेस थ्रू ओरिजिन. ये ओरिजिन से क्यों पास करेगा? एनी एक्सप्लेनेशन? ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है. एक्सपेक्टेड. ओरिजिन से पास कर रहे, ये आउट ऑफ क्वेश्चन है मैथमेटिकली. बट ऐसा क्यों होगा? क्या कारण हो सकता है? एक चीज देख लो, ये जो पोर्शन तुम्हारा आ रहा है, वेयर इज योर ऑब्जेक्ट बिटवीन ओरिजिन एंड फोकस?
ओरिजिन और फोकस, और डिस्टेंस हमेशा फोकस से ज्यादा या फोकल लेंथ से कम है? फोकल लेंथ से कम है, तो तुम किस किस पॉइंट के बीच हो? ओरिजिन और फोकस के बीच, तो ऑब्वियसली बिहाइंड मिरर बनेगा। लेकिन व्हाई इट पासेस थ्रू ओरिजिन? तो अब ये सोचना है कि अच्छा ठीक है, हम फोकस से ओरिजिन की तरफ जा रहे हैं, फोकस से किस तरफ मूव कर रहे हैं? टुवर्ड्स ओरिजिन या पोल। व्हाट विल हैपन? बहुत पहले कहीं हम लोग डिस्कशन में ये डिस्कस किए थे कि अर्थ इज स्फेयर और फ्लैट। फिजिक्स में दोनों मॉडल है, फ्लैट भी और स्फेयर भी। कब स्फेयर लेते हैं अर्थ को और कब फ्लैट मानते हैं? अर्थ को तुम फ्लैट मानते हो अगर अर्थ से कितने हाइट पे हो, वेरी लार्ज या यू आर वेरी क्लोज टू अर्थ? अगर क्लोज टू अर्थ है तो अर्थ को क्या मानते हैं? फ्लैट। और बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ है, तो क्या लेते हैं? वही कॉन्सेप्ट यहां नहीं है। वेयर इज योर ऑब्जेक्ट? वेरी क्लोज टू पोल और नॉट? वेयर इज ऑब्जेक्ट? ये यहां पे तुम जब पहुंच रहे हो तो कहां पे है तुम्हारा ऑब्जेक्ट? वेरी क्लोज टू कर्व सरफेस। तो वो कर्व अपीयर होगा तुमको या फ्लैट सरफेस हो जाएगा? फ्लैट मतलब क्या हुआ? इट विल बिहेव एज स्फेरिकल मिरर या प्लेन मिरर। एंड इन प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस क्या होता है? इक्वल। तो इतना ही नहीं, ये ग्राफ जो है इसका स्लोप भी 45 डिग्री होगा, जिससे कि u और v अलग अलग हो या बराबर? बराबर। तो क्या क्वेश्चन क्या था? वाई इट पासेस थ्रू ओरिजिन? आंसर क्या मिला? इट बिहेव्स एज स्फेरिकल मिरर और इट बिहेव्स एज प्लेन मिरर? It behaves as plane mirror. Why? Because where is your object? Very close to curved surface, तो वो curved appear होगा या plane appear होगा? Plane surface होगा. That will be plane surface. So you get plane mirror. तो plane mirror में obviously plane mirror का हम लोग ग्राफ नहीं प्लॉट किए थे। plane mirror में v और u क्या होता है? इक्वल होता है, तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा। विथ व्हाट स्लोप? 45 डिग्री v और u, x इक्वल टू y करना है। डन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्राफ कहां से पास कर रहा है। तो कभी भी स्फेरिकल मिरर में ना ये दिखे, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कि वेयर इज ऑब्जेक्ट? क्या वर्ड तुमको चाहिए? केवल ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू व्हाट? पोल। तो कुछ कैलकुलेट करना होगा, कोई फॉर्मूला यूज करना है, या ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस इक्वल होगा? ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस इक्वल होगा, बिल्कुल प्लेन मिरर वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे ना। 7 बताओ, 7 तुम कहां पहुंचे? तो 7 में क्या करते हैं ना, सेम ग्राफ, इसको एज इट इज ये कंटिन्यू कर दो ऐसा। तो ये भी अब एक स्टोरी बता रहा है। क्या स्टोरी बता रहा है बताओ? इट विल नॉट इंटरसेक्ट दिस डॉटेड लाइन, ये बिल्कुल अलग होगा, ऐसा शो कर दो। इससे कुछ समझ में आ रहा है? इसका हम लोगों को एक पार्ट कंप्लीट करना था कि वेयर इज पोजीशन। लुक एट दिस। पहले यहां पे ये बताओ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट से तुम क्या मीन करते हो? इन फ्रंट ऑफ मिरर या बिहाइंड मिरर? बिहाइंड मिरर ये ऑब्जेक्ट कहां से कहां तक हो सकता है? 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये देखो, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये कहां से कहां जा रहा है? 0 से इन्फिनिटी। लेकिन इमेज डिस्टेंस कहां से कहां हो रहा है? 0 टू एनीथिंग या माइनस एफ? माइनस एफ। इमेज कहां से कहां के बीच? 0 टू, मतलब वेयर इज पोजीशन बिटवीन व्हाट एंड व्हाट? पोल एंड फोकस। पोजीशन ऑफ इमेज इज बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल एंड फोकस। और रियल था या नहीं? पोल और फोकस के बीच है, तो वर्चुअल है या रियल है? रियल। तो सारा केस इससे कवर कर लिए हम लोग। केवल और केवल तुमको अगर ये ग्राफ याद है ना, तो ऑब्जेक्टिव का कोई भी, मतलब कॉनकेव मिरर का कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रॉपर्टी ऑफ इमेज आंसर कर सकते हैं या नहीं वहीं से। स्पेशली अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है तो साइज क्या है, रियल वर्चुअल है, इरेक्ट है, या क्या पोजीशन है, तुम सारा बता सकते हो बिना किसी कैलकुलेशन के। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो ये तरीका भी समझ में आ गया कि इसी फॉर्मूला से सारा कुछ निकाला जा सकता है ना। अब कुछ और कंक्लूड करते हैं। यहां ये बताओ, इस केस में आई मीन सेकेंड क्वाड्रेंट में यू क्या है? नेगेटिव। और v क्या है? पॉजिटिव। फिर से u नेगेटिव का मतलब क्या है? यहां ऑब्जेक्ट रियल है ना,
ऑब्जेक्ट रियल है, और इमेज क्या है यहाँ, वर्चुअल। इमेज क्या है, वर्चुअल। और फोर्थ में बताओ, फोर्थ का मतलब हो गया यू का क्या साइन है, पॉजिटिव। वी का क्या साइन है, नेगेटिव। वी का साइन है नेगेटिव। तो यू क्या है यहां, वर्चुअल, और वी क्या है, रियल। मतलब एक सॉर्ट ऑफ पैटर्न दिख रहा है, नेगेटिव यू और नेगेटिव वी करस्पॉन्ड्स टू रियल। यू अगर नेगेटिव है या वी नेगेटिव है तो क्या है वो, वर्चुअल है या रियल। और जब पॉजिटिव है तो क्या आ रहा है, देखो वर्चुअल। पॉजिटिव है तो क्या आ रहा है, वर्चुअल। किस क्वाड्रेंट में, क्वेश्चन लिखो क्या दिख रहा है, एक ऑब्जर्वेशन बताओ, ग्राफ का कोई भी पोर्शन किस क्वाड्रेंट में मिसिंग है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इट इज इन, ग्राफ इज एवरीवेयर एक्सेप्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसा कंक्लूड करो। ग्राफ इज absent in first quadrant, graph is missing in, missing from first quadrant। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब हुआ u भी क्या है, पॉजिटिव, v भी क्या है, पॉजिटिव। क्या इससे कंक्लूड करें, u भी पॉजिटिव, v भी पॉजिटिव, क्या कंक्लूड करें, पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल। तो कॉन्केव मिरर में कौन सा कॉम्बिनेशन इम्पॉसिबल है, बोथ वर्चुअल, वो कभी नहीं मिल सकता है। राइट दैट, इन कॉन्केव मिरर we never get, in concave mirror we never get क्या, virtual image of virtual object। we never get virtual image of virtual object, ये कभी नहीं होगा। समझ गए, इसके बियॉन्ड तो कुछ हो ही नहीं सकता। हम लोग सारा केस कवर कर लिए या नहीं। अब ये ग्राफ का ध्यान रखना, ये जो ग्राफ हम लोग प्लॉट किए हैं किसके साथ प्लॉट किए हैं, विदाउट साइन या विद साइन, विद साइन। लेकिन बहुत बार तुमको एग्जाम में ये जो दोनों रियल वाला केस है वही ग्राफ प्लॉट किया हुआ मिलता है, लेकिन वो किस क्वाड्रेंट में प्लॉट किया हुआ मिलेगा, वो साइन के साथ होगा या विदाउट साइन होगा, तो वो किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फर्स्ट में है। तो वन नीड टू बी वेरी केयरफुल। और जब साइन के साथ प्लॉट करोगे तभी डिसकंटिन्यूटी समझ में आता है। तो कहाँ पे डिसकंटिन्यूटी, फोकस। और डिसकंटिन्यूटी फाइनाइट है या इनफाइनाइट, इनफाइनाइट है। तो ये यहाँ पे ग्राफ जो है वो डिसकंटिन्यूअस, ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस।